अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना हनान है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि गुर्दों को बचाना क्यों ज़रूरी है। हम ऐसी कौन-सी 7 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम किडनी की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि गुर्दों को बचाना क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं कि गुर्दे आपकी बॉडी में खून को साफ करने का काम करते हैं। गुर्दे हमारी बॉडी में से गंदी चीज़ें निकालने का काम करते हैं, पानी के लेवल को बरकरार रखने का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नॉर्मल रखने का काम करते हैं। अब हैरानकुन बात यह है कि जो इसकी अलामात होती हैं, जो इसकी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आ रही होती हैं, जब तक हम समझते हैं तब तक 70 टू 80% हम गुर्दों की बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं। अब हम अपनी कुछ गलतियों की वजह से गुर्दों की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी कुछ अलामात हम अवॉइड करते हैं और ऐसे कुछ काम हम करते हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि गुर्दे जो हैं, किडनी जो है वो आपके जिस्म का एक बेहतरीन सोर्स है आपको सेहतमंद रखने के लिए, और हम अपनी गलतियों से इसके अंदर बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी अलामात हैं। पहली अलामात है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। पानी पानी आप कम पीते हैं और आप जानते हैं कि आपके गुर्दों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि खराब मादे जो आपके जिस्म से निकालने होते हैं उसके लिए वो पानी जितना ज़्यादा होगा उनके लिए अच्छा होगा। अब मसला ये है कि हम पानी अगर कम पीते हैं तो फिर हमारे जो गुर्दे हैं वो सही से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हम गुर्दों में पथरी का शिकार हो जाते हैं, गुर्दे के इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। और खासकर गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पानी उतनी मिकदार में नहीं पीते जिस मिकदार में हमें पीना चाहिए। उसकी वजह से ये होता है कि हम मैक्सिमम गर्मियों में गुर्दों की बीमारी का शिकार होते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आप 2.5 से 3 लीटर पानी कम से कम पिए डेली बेसिस पे, ताकि आप गुर्दों की बीमारियों से बच सकें। और गर्मी में आपको मैक्सिमम पानी पिएंगे तो आप गुर्दों की बीमारी से बचे रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो चीज आ जाती है वो ये है कि आप पेन किलर्स बहुत ज्यादा लेते हैं, छोटी छोटी दर्द के लिए भी पेन किलर ले लेते हैं। और खास तौर पे ब्रूफेन, एस्प्रिन, इस तरह की जो पेन किलर्स हैं, जरा सी दर्द होने पे आप पेन किलर्स ले लेते हैं। तो जो पेन किलर्स हैं वो गुर्दों को खून की सप्लाई में कमी का सामना करवाती हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। इसलिए पेन किलर्स जब भी लेनी हो आपने, आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि जब पेन किलर लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और मैक्सिमम जो पेन हो रही होती है, अगर कोई डेली बेसिस की छोटी मोटी पेन है तो इसे अवॉइड करें, और अगर ज्यादा पेन है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके लाजमी पेन किलर्स लें। विदाउट कंसल्टिंग जब आप पेन किलर्स लेते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। तीसरी चीज ये आ जाती है कि जब आप नमक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खून की नालियों में प्रेशर बढ़ता है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये आपके गुर्दों को डैमेज करता है। जो नमक है, नमक का ज्यादा इस्तेमाल जब आप करते हैं तो नमक क्या करता है, वो आप अपने साथ साथ पानी को खींचता है आपकी नालियों में, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह गुर्दे आपका दबाव का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नमक जो है अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल आप मुनासिब रखें या कम रखें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, बीपी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। तो ब्लड प्रेशर तो ना सिर्फ गुर्दों के लिए बल्कि आपकी जिस्म के बाकी अज़ा के लिए भी बड़ा डेंजरस है। तो इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए आपको बीपी जो है कंट्रोल करना होगा। चौथी और अहम चीज ये है कि जब आप अपने यूरिन को रोकते हैं लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई किसी काम में मसरूफ होते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, या लेडीज किचन में काम कर रही हैं, या बच्चे जो हैं वो किसी काम में मसरूफ हैं, तो वो अपने यूरिन को रोकते हैं। जब वो यूरिन को रोकते हैं तो उनके अंदर यूरिन में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जरासीम बनना शुरू हो जाते हैं, और जो जर्म्स आना शुरू हो जाते हैं यही जर्म्स, यही इन्फेक्शन आपकी किडनी में ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये किडनी में ट्रांसफर होता है, आपके गुर्दों में जाता है, तो ये वहां पे खराबी पैदा करता है। और ये वो खराबी है जिसे खत्म करने में सालों दरकार होते हैं। इसलिए जो आपकी यूरिन है इसको रोका मत करें गैर जरूरी तौर पे, क्योंकि अगर ये आपकी आदत पक्की हो जाती है तो फिर आप गुर्दों के अंदर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिससे बहुत मुश्किल से टैकल किया जाता है। समटाइम्स ये बीमारी ला इलाज भी हो जाती है।
अगली चीज़, जो लोग मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं या शुगर के वो पेशेंट्स जो अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते और वो मीठे की बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उनकी ज़ात का, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो गुर्दे की बीमारी में बहुत जल्दी मुब्तला हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, गुर्दे के अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, पतली होती हैं, तो जब इसमें मीठा ज़्यादा हो जाता है तो ये इसको डैमेज करती हैं, जिसकी वज़ह से वो गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें ख़ास करके अपने मीठे का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा जुड़ा होता है गुर्दे की खराबी में। तो इसलिए आम शख्स जो ज़्यादा मीठा ले रहा है वो भी अपने मीठे पे थोड़ा काबू रखे, और जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन्हें भी चाहिए कि वो ऐसी खुराक लें जो उनकी शुगर को कंट्रोल करे और उन्हें गुर्दों की बीमारियों से दूर रखे। अगली चीज़ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक लेते हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर, अच्छा अक्सर लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल गोश्त के ऊपर ज़िंदा रहते हैं और वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटीन के ऊपर बेस होते हैं। अगर आप देखेंगे, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं स्टेरॉइड्स के साथ वो जो अगली चीज़ लेते हैं वो प्रोटीन लेते हैं। वो गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इस वज़ह से जो आपका प्रोटीन का बैलेंस है आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोटीन होती है, ये आपके गुर्दों को डैमेज करने में बेपनाह किरदार अदा करती है। तो इसलिए जो है, जब आप स्टेरॉइड ले रहे हैं या आर्टिफिशियल मेडिसिन्स ले रहे हैं प्रोटीन की, मल्टीविटामिन्स किसी भी सूरत में ले रहे हैं, तो उन्हें जब तक आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट ना कर लें, अपने प्रोटीन की प्रॉपर्ली टेस्ट ना करवा लें और उसे चेक ना करवा लें, तब तक मत लें। क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपके गुर्दों के डैमेज का सबब बनता है। अच्छा, ऐसे लोग जो प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, जिनका ऑलरेडी गुर्दे डैमेज हैं या उनके गुर्दों में कोई ना कोई इन्फेक्शन है जो वो नहीं जानते, तो उनके जो गुर्दों के डैमेज होने की रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए प्रोटीन जब भी आप लें, तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लें, अपने टेस्ट को बाकायदगी से करवाएँ, क्योंकि आपके गुर्दों के सबब का, एक खराब होने के सबब का, ये बहुत बड़ी वजह है। आखिरी चीज़ वही बात है कि हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। जैसे हाई शुगर लेवल आपके गुर्दों को डैमेज करता है, इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर भी डैमेज करता है। जैसे मैंने पीछे ज़िक्र किया है सॉल्ट का, तो सॉल्ट भी आपके हाई ब्लड प्रेशर की रीज़न बनती है। तो इसी तरह अगर हाई ब्लड प्रेशर नमक की वजह से नहीं है, किसी और वजह से आपके अंदर बॉडी में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी वजह बनती है आपके गुर्दों के डैमेज की। तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है। जो पेशेंट्स जिनका हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इश्यू है, उन्होंने अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है। दवाइयाँ अपने डॉक्टर्स के साथ आपने लाज़मी लेनी है, अपने डॉक्टर को रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाना है, क्योंकि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये सबसे ज़्यादा आपके गुर्दों को डैमेज करता है। क्योंकि आपके जो किडनी के अंदर जो खून की सप्लाई वाली जो होती है आंतें होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, तो वो बहुत जल्दी गुर्दे को मुतासिर करती हैं जब उन पे प्रेशर पड़ता है। अब वो प्रेशर शुगर की फॉर्म में हो, अब वो प्रेशर नमक की सूरत में हो, किसी भी सूरत में वो प्रेशर होगा, तो वो जो प्रेशर है वो आपका गुर्दा बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर आप इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। अब आपने ये देखना है कि गुर्दे की बीमारी जो होती है ना, वो एक खामोश बीमारी होती है जो आपके जिस्म में आना शुरू हो चुकी होती है और वो एकदम आप पे हावी होती है जब तक आपको उसका इल्म भी नहीं होता। तो इसके लिए, इसके बचाव के लिए आप कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको लाज़मी करवाने चाहिए। आप कुछ अरसे के बाद अपने डॉक्टर से अपना शुगर लाज़मी चेक करवाएँ, अपने यूरिन का टेस्ट करवाएँ, अपने गुर्दों की ऑब्जर्वेशन के लिए आरएफटी करवाएँ। जो है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली अगर आप अपनी हैबिट में ले आते हैं, तो आप अपने गुर्दों की बीमारियों से बच जाते हैं। अपने यूरिन के कलर पे मॉनिटर करें, यूरिन के ऊपर जो झाग आ जाती है उसको मॉनिटर करें। आप ये देखें कि आपके जो है अंदर 19-20 कोई भी चेंजिंग आ रही है, आपके गुर्दे के हिस्से पे दर्द हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उस पे फ़ोकस करें और अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें। क्योंकि ये जो खामोश बीमारियाँ होती हैं ना, ये डेली बेसिस पे आपको डैमेज कर रही होती हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपका काम है कि आप खुद को मॉनिटर करें, खुद करें। अपने आप को जिस तरह आप डेली बेसिस पे अपने बिज़नेस को मॉनिटर करते हैं, उसी तरह आप खुद की बॉडी को, अपने अंदर आने वाली चेंजेज़ को लाज़मी मॉनिटर करें। तो इस तरह आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। नमक कम लें, जो चीनी है उस मीठे का इस्तेमाल कम करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।